अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा विज्ञान विषय के अंतर्गत आज कक्षा 7 के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आहार नाल के अगले भागों के। पिछले भाग में हमने सबसे पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ा। मुख गुहा कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है। तो मुख गुहा का जो पहला अंग था दांत, दांतों के बारे में हम पढ़ा कि हमारे शरीर मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। और ये 32 दांत 4 भागों में बांटे गए थे। पहला था कर्तनक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक और चौथा अग्र चवर्णक। 4 प्रकार के दांत थे। इनके काम भी इनके नाम के आधार पर थे। कर्तनक काटना, रदनक चीरना फाड़ना, चवर्णक और अग्र चवर्णक दोनों का कुतरने का काम। इस प्रकार इन दांतों का कार्य उनके नाम के आधार पर ही था और उनकी संख्या भी उसी प्रकार से थी। अब उससे अगला हिस्सा जीभ। दांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला है जीभ। जीभ क्या है? एक मांसपेशीय रचना है। इसमें हड्डी नहीं होती। क्या है? मांसपेशीय रचना है। और ये हमारे कहाँ जुड़ी होती है? पीछे की ओर जीवा फ्रेनुलम, यहाँ पीछे की तरफ जुड़ी होती है। लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं इसे, जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। यह पीछे जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। आगे का भाग क्या होता है इसका? स्वतंत्र होता है। आगे का भाग स्वतंत्र होता है इसका। तो जीवा एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की तरफ जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है। जीवा क्या कार्य करती है? जीभ का क्या काम है? तो जनरली हम बोलेंगे तो जीभ क्या करती है? लार पैदा करती है, भोजन में लार को मिलाती है। दूसरा, जीभ बोलने में सहायता देती है हमें। जीभ को हम क्या काम लेते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अगर जीभ ने तो बोल नहीं सकता आदमी। तो पहला कार्य, जीभ के कार्य भी बात करते हैं। तो जीभ क्या काम करती है? बोलने में, हमें बोलने की क्षमता, वाक शक्ति, बोलने की ताकत जो हमें प्रदान करती है वो कौन है? जीवा। दूसरा है भोजन में लार का मिलाना। भोजन हम खाते हैं तो आपने देखा उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसे टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। ये लार में ही पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में ही पाया जाता है। तो ये भोजन में लार मिल जाता है। ठीक है। तीसरा, भोजन को निकलना। अब भोजन लार जैसे निकला तो जीभ भी पीछे की तरफ गले में डालती है इसको। तो भोजन को लार में को भोजन में मिलाया और भोजन को निकलने योग्य बनाती है, लाई बना देती है उसकी। और स्वाद का ज्ञान, और जीभ का चौथा ज्ञान है, काम है स्वाद का ज्ञान। खट्टा, मीठा, खारा, जो भी स्वाद हैं वो हमें जीभ के द्वारा प्राप्त होते हैं और जीभ के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। और को अलग अलग हिस्से, जीभ के अलग अलग हिस्से, आगे से मीठा है तो पीछे से खारा है, साइड से कड़वा है, अलग अलग स्वाद है वो हमें जीभ से ज्ञात होते हैं। तो जीभ के 4 कार्य, बोलने में, भोजन में लार मिलाना, तीसरा भोजन को निगलना और चौथा स्वाद का ज्ञान। अब इसको जानने के लिए कि वास्तव में जीभ ये कार्य करता है क्या, जैसे हम चौथा स्वाद का ज्ञान, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। हम 4 प्रकार के विलयन लेंगे, चीनी का, नमक का, नींबू का, करेले का। एक 5 ले लीजिए, नीम की पत्तियां। अब अपना एक मित्र है, उसको एक चेयर पे बिठाइए और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए। ठीक है। उसको पहले चीनी का विलयन टेस्ट करवाइए और उसे स्वाद पूछिए। क्या बताएगा आपको? स्वाद मीठा है। इसका मतलब जीभ मीठे का भी। और कहाँ से बताएगा? जीभ को टच करते ही बता देगा। आगे के भाग है, हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिनको टेस्ट बड बोलते हैं। टेस्ट बड, TASTEBUD, बड, टेस्ट बड बोलते हैं। ये हमें स्वाद का अनुभव कराती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो चीनी का विलयन जब जीभ के लगाया जाएगा वो आगे से स्वाद बता देगा। फिर नमक का विलयन, तो नमक जीभ पे लगा दिए, नमक खारा नहीं बताएगा, थोड़ा सा आगे जाते ही कहेगा नमक, ये तो नमकीन है। फिर नींबू का रस, नींबू का रस जाते ही थोड़ा सा आगे लगाते ही कहेगा ये खट्टा है। करेले का रस, ये कहेगा खारा है। नीम की पत्ती, ये भी कड़वी है। तो इस प्रकार ये सारे स्वाद उसको दिखाई नहीं दे रहे, आंखों पे आपने पट्टी बांध दी है, लेकिन उस स्वाद का अनुभव कर सकता है कि ये क्या है। तो इस प्रकार ये क्रियाकलाप हमें दर्शाता है कि जीभ से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान होता है। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं जीभ के कार्य। जीभ एक कोमल मांसल अंग है जो जीवा फ्रेनुलम के द्वारा कंठ से जुड़ी होती है। ये आगे से स्वतंत्र होती है, इसलिए घूम सकती है मुख गुहा में। इसके 4 कार्य, पहला बोलने में, भोजन में लार मिलाने, भोजन को निगलने और चौथा स्वाद का ज्ञान कराने में। इस प्रकार हमने दूसरा महत्वपूर्ण अंग दांत के बाद जीवा का पढ़ा। अब उससे बाद आता है, जैसे हमने कहा स्वाद का अनुभव, तो स्वाद का अनुभव की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है भोजन नली यानी ग्रशिका। ग्रशिका कंठ में जो होती है।
निगला हुआ भोजन ग्रशिका में जाता है। अब जैसे हमने निगल लिया भोजन तो कहाँ जाएगा, इस नली में आएगा, यहीं से फिर आहार नाल में आता है। तो ग्रसिक उसमें अमाशय में आता है, ग्रशिका में जाता है। ग्रशिका गले व वक्ष से जाती है। अब देखिए ग्रशिका यहाँ से गले से और ये वक्ष में इतनी आहार नाल यहाँ है, तो ग्रशिका गले से और वक्ष स्थल से जाती है। इसमें संकुंचन से भोजन, अब इसमें संकुंचन होता है, क्रमाशील कुंचन गति होती है और भोजन नीचे से होता है। इसमें छोटे छोटे रोम होते हैं, आपने देखा हमारे नाक में बाल होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे रोम इसके अंदर होते हैं जिनमें क्रमाकुंचन गति होती है। इनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर इनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। यानी माइक्रोबिलाई। ये माइक्रोबिलाई क्या करते हैं, आपस में क्रमाकुंचन गति करते हैं, भोजन यहाँ से नीचे आ जाता है। कभी कभी हमारा, आपने देखा हो कई बार हमें उल्टी हो जाती है तो हमारा भोजन क्या करता है, उस भोजन को अस्वीकार कर देता है। भोजन अमाशय कहता है नहीं जी मैं नहीं लूंगा इसको, वापिस उल्टी हो जाती है। दूध पिया, दूध की उल्टी हो गई, खाया कुछ भी, वो वमन हो जाता है। वमन का मतलब उल्टी। क्यों? क्योंकि भोजन का डाइजेशन यानी पाचन नहीं होता, जठर रस उसको स्वीकार नहीं करते और वो वापिस बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये ग्रशिका है। ग्रशिका बाद आता है अमाशय। अमाशय क्या है, आप एक चित्र देख रहे हैं, ये देखिए ग्रशिका इतनी लंबी और नीचे थैले नुमा एक संरचना है। मोस्टली ये जे जैसी आकृति का होता है, आप देख रहे होंगे ऐसे, ये जे ऐसा ही तो होता है, आपने जे पढ़ा होगा ऐसा, तो जे जैसी आकृति का होता है। यह मोटी भित्ति वाली थैले नुमा संरचना है। जो अमाशय है वो मोटी भित्ति का एक थैले नुमा संरचना है जिसमें हमारा भोजन संग्रहित होता है जाके। यह जे की आकृति का होता है, मैंने भी बताया था ये जे की आकृति का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है क्योंकि ये थैलेनुमा संरचना है, थैलीनुमा, तो ये क्या है, चौड़े थैलेनुमा संरचना होने से ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। और तो सब पतली नलिकाओं के रूप में होता है, लेकिन यही भाग होता है जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें भोजन कहां से आता है, ग्रसिका से। देखिए मुख से हमने भोजन लिया, मुख से मुख गुहा से होता हुआ ग्रसिका से वक्ष स्थल से गुजरता हुआ कहां आता है, अमाशय में, तथा क्षुद्रांत्र में खुलता है। और बाहर खुलता कहां है, क्षुद्रांत्र में, यानी नीचे पर ये कहां खुलता है, ये क्षुद्रांत्र में जाता है, नीचे छोटी आंत में जाता है, इस क्षुद्रांत्र में खुलता है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 भागों में विभक्त होता है। जो ये अमाशय होता है, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा था, ये देखिए, ये जो थैलेनुमा संरचना है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डियक, दूसरा फंडिस या फंडिक भी बोलते हैं उसे, और तीसरा पाइलोरिक। इसमें जठर निर्गमी पेशियां भी पाई जाती है जो जठर रस का स्त्रावण करती है। तो इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं, इनके भी अलग अलग कार्य हैं। इसमें अमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है उसमें HCl, श्लेष्मा और जठर रस का स्त्रावण होता है। जो अमाशय का आंतरिक भित्ति होती है, इसकी ये जो आंतरिक भित्ति होती है, ये आंतरिक भित्ति किसका स्त्रावण करती है, HCl, जठर रस और श्लेष्मा का। अब इनके भी क्या कार्य है, ये इनको क्यों स्त्रावित करती है, 3 भाग बनाए गए हैं, इनमें तीनों में ये पदार्थ निकलते हैं। HCl हमारे भोजन के कीटाणुओं को मार देता है। अगर भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया चला गया है तो HCl अम्ल का काम क्या करता है, कीटाणुओं को मार देता है। जठर रस, जठर रस हमारे जो भोजन के जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ता है। HCl अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HCl अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस क्या करता है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ता है। जो जठर रस क्या काम करता है कि भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ता है। फिर है श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या काम करता है, श्लेष्मा भोजन को मिलाता है, नम बनाता है, उसे आपस में मिक्सअप करता है। इस प्रकार अमाशय की जो स्ट्रक्चर है, मोस्टली भोजन का आधा पाचन अमाशय में होता है। आपको पता है कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, एक शब्द आपने सुना होगा, एसिडिटी। इसके लिए हम एक चीज पीते हैं, इनो ऑन एसिडिटी गोन। तो ये एसिडिटी क्या होता है, हमारे जो अमाशय होता है उसमें 0.5% HCl अम्ल होता है।
हमारे अमाशय में 0.5% HCl अम्ल होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा इसकी निर्धारित लेवल से बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन का अनुभव होता है, गैस का अनुभव होता है। और यह स्थिति क्या कहलाती है? एसिडिटी। इसमें खट्टी डकारी आना, जी मिचलाना, पेट में अनकंफर्टेबल यानी असहजता महसूस करना आदि इसके लक्षण हैं। तो इसके लिए कोई भी प्रति अम्ल पदार्थ पिया जाता है। प्रति अम्ल क्यों? क्योंकि इस HCl की मात्रा को कम कंट्रोल करने के लिए। इस प्रकार आज हमने भोजन के जो मुख्य अंग हैं, मुख्य गुहा में दांतों के बारे में पढ़ा था, जीभ के बारे में पढ़ा, जीभ के कार्य पढ़े और ग्रशिका के बारे में और अमावस्या के बारे में पढ़े। अगले दिन सत्र में हम क्षुद्रांत्र और उससे वृहदांत्र, मलाशय, गुदाद्वार इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।